ऑलराइट गाइस, सो आज हम बनाने वाले हैं सरसों का साग। मैंने इसके लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, पर स्पेशली सरसों का साग बना रहे हैं तो हमें तो ये है सरसों। आप देख सकते हैं ये सरसों मैंने करीब 2 बंडल्स लिए हैं। आप उसको धो करके एज इट इज़ पूरा रख लीजिए। मैंने इसमें काटा नहीं है, सिर्फ धो करके पानी निकाल करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया। उसके बाद में पानी निकाल करके इसको थोड़ा सा निकाल करके पानी पूरा निचोड़ करके उसका साइड में रख दिया। इसे काटा नहीं है मैंने पीसेज में। ये सरसों का साग जो है सर्दियों में ही अवेलेबल रहता है। एंड अगर आप बनाना चाहें तो मोस्टली मार्केट में जहाँ लीफी वेजिटेबल्स मिलते हैं वहां जाकर के ले सकते हैं। So I'll show you the leaf. This is how the leaf looks like, and when you smell it, you can find a sharp taste, a sharp pungent taste of the smell of it. So that is सरसों का साग। Now सरसों का साग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन लिया है, इसको मैंने हीट करने रख दिया है। There is no oil, nothing required as of now. First of all, we need to boil the vegetables. So I have taken 2 bunches of सरसों का साग. This goes directly into the pan. अभी ये इतना मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी दिख रहा है, बट जब ये बनेगा तो एकदम कम हो जाएगा। सो आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगा। सो सरसों का साग is in the pan. Now after सरसों का साग, the next thing that is needed, actually जब सरसों का साग बनाते हैं तो इसके साथ में बथुआ जाता है, बट बथुआ अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मुझे नहीं मिला। बट विदाउट बथुआ ऑल्सो यू कैन मेक इट एज डिलीशियस, इट टर्न्स आउट एज डिलीशियस एज इट इज विद बथुआ। सो आई एम दिस टाइम मेकिंग इट विदाउट बथुआ। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई फाइंड बथुआ आई विल बी मेकिंग और पुटिंग द रेसिपी ऑनलाइन विद बथुआ। सो अभी मैंने सरसों का साग डाला है। सरसों के साथ में साग के साथ इसमें पालक भी जाता है। सो द क्वांटिटी ऑफ सरसों का साग दैट यू हैव टेकन, एग्जैक्टली हाफ क्वांटिटी ऑफ इट will be the palak ka quantity. So here is palak. I have taken about 1 bunch of palak. इसको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करके पानी निकाल दिया है। मैंने चॉप नहीं किया बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आफ्टर दिस गेट्स बॉइल्ड विल गो इनटू द मिक्सी एनीवेज। ओके, सो पालक और सरसों का साग। नाउ इसके बाद में जाएगा इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च। आई हैव टेकन अबाउट 1.5 inches of adrak. I'm putting it directly because everything, as I mentioned, will go into the mixie jar once it is boiled. I'm taking about 3 green chilies directly as straight away into the pan. Next, I am adding about 4 to 5 cloves, about 6 to 7 cloves. So all this goes into the pan. Then next is tomatoes. I have taken about 4 tomatoes. थोड़ा क्वांटिटी टमाटोज का ज्यादा ही रहता है। सो 4 टमाटोज रफली चॉप्ड एंड आई एम पुटिंग इट इन दिस। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट एडिंग दी सॉल्ट इन टू इट। सो अलॉन्ग विद दिस आई विल एड सम वाटर एंड पुट दिस फॉर बॉइलिंग। सो मैंने सब कुछ पैन में डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ करीब 1 कप ऑफ वाटर बिकॉज ऑलरेडी लीफी वेजिटेबल्स पालक विल हैव लॉट ऑफ वाटर। So I'm not putting lot of water into it because otherwise later we have to cook it long for reduce the water content in it. So अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है and that is it. So everything goes into the cooker and I'm going to put the whistle on it. 2 whistles and that is enough. So once the whistle has come, you have to open the lid, keep it for cooling down because all this mixture will go straight into the mixie after that to make a complete paste. तो आप देख चुके हैं 2 सीटी के बाद में मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको मिक्सी में डाल करके पेस्ट बनाने वाली हूँ। सो आई विल शो यू आफ्टर हाउ इट लुक्स लाइक। तो मैंने इसका अब मिक्सी में पेस्ट बना के रख लिया है। ये पेस्ट अब रेडी है। अब हम इसमें छौंक लगाएंगे, दैट इज तड़का लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि तड़के के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हमने जो सरसों का साग है उसका हमने जो है पेस्ट बना करके रख लिया है। अब हम इसमें तड़का लगाने वाले हैं। तो मैंने सेम बाउल लिया है और सेम पैन लिया है, उसको गैस के ऊपर रखा है और उस पर करीब 1 टेबलस्पून ऑफ घी डाला है और घी अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ जीरा, दैट इज 1 teaspoon ऑफ जीरा गोज इनटू इट। नाउ इट हैज स्टार्टेड स्प्लटरिंग, सो दैट मीन्स दैट इट इज ऑलमोस्ट कुक्ड। And now after the jeera starts spluttering, I'm going to add
ginger, which is about 1 teaspoon of ginger. I'm going to add to this, which I have roughly chopped and into small pieces. So here it goes. So I've added about 1 inch of ginger, which is roughly chopped into very small pieces. And the flame is at medium. So next I am adding a tomato. I have chopped 1 tomato roughly. It is 1 big size of tomato. And we are going to cook this now. Now the tomatoes are cooking, and to help them cook easily or quickly, I'm going to add salt to it. So for the quantity of saag that I have used, I'm adding about 1.5 teaspoon of salt into this, which will be sufficient. But if needed, we can try tasting it later and see that if that is sufficient or not. So as of now, I have just added the quantity, which will help you or help the tomatoes to soften a bit and as quick as possible. Once these are little softened, I'm going to add the saag ka paste into this. So you can see that tomatoes have become little softened. You don't have to make it completely softened or completely mushy, but once it is done little bit, after that you can add the saag paste into it. So here is the saag paste I have. I'm going to add this into this pan now. So I have added the complete saag paste into this, and I have mixed it well, and now I'm going to keep it for boiling or cooking rather. So it is going to take some time, and you have to boil this or cook this almost for like 10 minutes. Till then it becomes little thick. So once it becomes thick, or you can cover it with the lid and let it cook on slow flame for almost 10 minutes, but keep stirring in between so that it doesn't sticks at the bottom. So I'll show you once it is cooked after 10 minutes. So you can see that after 10 minutes, this is how the saag looks like. Sarson ka saag is ready to be eaten. Now obviously, because this is sarson ka saag, so it has to be served with lot of butter and ghee. So while serving, please make sure that you top it up with butter, white butter if you have homemade butter. If not, then you can use the normal ghee also at your home. If not that, you can use the butter which is available at your home. So this is done and ready to eat now. So sarson ka saag is ready. I have served it with lot of ghee on top of it. सरसों का साग goes well with मक्की की रोटी. तो आप इसे मक्की की रोटी के साथ में सर्व कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल रोटी के साथ और या फिर बाजरे की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं. डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न्ड आउट फॉर यू. एंड दिस साग इज अवेलेबल इन ओनली इन विंटर सीजन, so you have time right now. You can go ahead and try this recipe. Let me know in the comment section, and if you like the recipe, please hit the like button, share with your friends, and also subscribe to my channel. Thank you for watching.